हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल एसएमई इन सक्सेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर। और जो ये पेपर है, ये जो फार्मिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, उसका क्वेश्चन पेपर है और इस क्वेश्चन पेपर को हम सोल्व करेंगे। देखिए, अभी रिसेंटली जो है एडमिट कार्ड आ चुके हैं और आप सभी तैयारी कर रहे होंगे, तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए थे उनको भी ध्यान में रख के आपको क्वेश्चन करने हैं, अपनी तैयारी करनी है। क्योंकि हरियाणा में प्रीवियस ईयर से हर बार क्वेश्चन रिपीट जरूर होते हैं भाई। खासकर हरियाणा जीके के अगर देखें तो वो क्वेश्चन तो बिल्कुल ही एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं सभी एग्जामों में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन पेपर की। और जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, पहला क्वेश्चन पेपर है, जो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं भाई। क्वेश्चन पहला है हमारे सामने, गुजरात का मुख्य बंदरगाह कौन सा है? तो आपको बताना है द मेन पोर्ट ऑफ गुजरात। गुजरात की बात करते हैं भाई। गुजरात में जो मेन पोर्ट है वो बताना है। ऑप्शन ए है आपका पीपावाव, बी है हजीरा, सी है कांदला और डी है काकीनाडा। तो भी देखिए, इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन सी, कांदला एक मेजर पोर्ट है। अगर बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात में जो कांदला है वो मेजर पोर्ट है। और गुजरात की एक बात आपको याद रखनी है, अगर बात की जाए भारत की समुद्री सीमा किस राज्य की सबसे ज़्यादा है, अगर बात की जाए आपसे जो समुद्री सीमा की बात पूछ ले तो ये बात याद रखनी है, सी बॉर्डर जो है सबसे ज़्यादा वो किसका है? गुजरात का है। ठीक है, सी बॉर्डर सबसे ज़्यादा किसका है अभी? गुजरात का है। ये बात आपको याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, दास कैपिटल किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन ए है हमारा भी कार्ल मार्क्स, एडोल्फ हिटलर, सैमुअल्स, एडम स्मिथ। तो इसका राइट आंसर है भाई ऑप्शन ए, ये कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई एक किताब है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास जो तीसरा आया हुआ था, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान कहाँ पर है? देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान कहाँ पर है। ऑप्शन ए है कनाडा, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है यूएई और डी है रूस। तो भाई ये जो रेगिस्तान है ये ऑस्ट्रेलिया में है भाई। आपको बात याद रखनी है, ये बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट तथ्य बन जाता है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ये हमारे जो 7 महाद्वीप है उनमें से एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है भाई। और बात करते हैं अगर रसिया की, रसिया एरिया वाइज सबसे बड़ा देश है भाई। ठीक है, अगर एरिया वाइज बात करते हैं तो फर्स्ट रैंक किसका है? रशिया का है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास, नगर उद्यान अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? देखिए, उस टाइम में जो पेपर हुआ था उसका एक करंट का क्वेश्चन है ये। तो पूछा गया है भी ये योजना की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है मध्य प्रदेश, सी है आंध्र प्रदेश, डी है केरला। तो इसका राइट आंसर है भाई ऑप्शन बी, ये मध्य प्रदेश ने शुरुआत की थी इस योजना की भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है जो नेशनल जो यूनिटी डे है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 31 अक्टूबर, बी है 30 जनवरी, सी है 14 नवंबर और डी है 24 मई। भाई ये मनाया जाता है, आपको पता है, हमारे देश के जिनको लोहा पुरुष बोला जाता है उन व्यक्ति को सम्मान देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के का जो जन्मदिन है उसको हम किसके रूप में सेलिब्रेट करते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में उसको सेलिब्रेट करते हैं 31 अक्टूबर। ये बात आपको याद रखनी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल लोह पुरुष, जिन्होंने क्या किया था भाई, देश की जो अलग अलग 562 रियासतें थी उनको एक किया था, उनको मिलाया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 24 मई 1930, 24 मार्च 1930, 24 नवंबर 1930, 24 अप्रैल 1930। आप सभी को पता है कि जो दांडी मार्च यात्रा थी और जो नमक सत्याग्रह था वो गांधी जी ने निकाला था, उसकी शुरुआत की गई थी कब, ये आपको बताना है। देखिए, वैसे तो इसकी शुरुआत की गई थी 12 मार्च को भी, 12 मार्च अगर बात करते हैं जो एग्जैक्ट डेट है भी 12 मार्च। ठीक है, 12 मार्च को इसकी शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें हमारा आंसर बनेगा 24 मार्च 1930 भाई। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर बनेगा भी 24 मार्च 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है फाइंड द ओड वन, इनमें से भी जो विषम संख्या है वो चुनिए। ठीक है, देखिए जो हमारे रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन है उनका हम अलग से सोल्यूशन आपको कराएंगे लाइव क्लास में। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है अभी 64 डी आंसर आएगा, आप लोग कर लेना। इसमें क्या है अभी देखिए, जो नंबर है उनमें क्या हो रहा है, स्केयर करके और उनमें एक ऐड किया हुआ है। हर एक कोई ना कोई किसी एक नंबर का स्केयर और साथ में एक जुड़ा हुआ है। जैसे एक का स्केयर, एक और प्लस एक तो 2 आया, आगे फिर 2 का स्केयर प्लस 2
+1 तो 5 आया, 3 का स्क्वायर किया 9 और +1 किया तो 10 आया, ऐसे ही 5 का स्क्वायर किया और 1 ऐड किया तो 26। लेकिन 64 क्या है, 8 का स्क्वायर है, उसमें कोई ऐड नहीं हो रहा, तो इनसे अलग क्वेश्चन है। देखिए अब क्वेश्चन जो है हरियाणा जीके से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र में थानेसर को अपनी राजधानी कब बनाया। तो ऑप्शन ए है 6वीं शताब्दी में, बी है 7वीं शताब्दी में, सी है 8वीं शताब्दी में और डी है 9वीं शताब्दी में। देखिए अगर हर्षवर्धन के कार्यकाल की बात करते हैं, उनका जन्म तो 590 में हुआ था, बट वो जब राजा बने थे तो वो 606 ईस्वी में राजा बने थे और 647 तक उन्होंने राज किया था। तो इस हिसाब से देखें तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, उन्होंने जो राजधानी बनाई थी वो 7वीं शताब्दी में बनाई थी भाई। ठीक है, अगर जन्म पूछे तो उनका 6वीं शताब्दी के अंत में उनका जन्म हुआ था 590 में। ठीक है, लेकिन उन्होंने राजगद्दी संभाली थी 606 में संभाली थी, तो उनका जो जन्म जो उन्होंने थानेसर को राजधानी बनाया था वो कब बनाया था भाई, 7वीं शताब्दी में बनाया था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है भाई। देखिए अगर ये एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है हरियाणा का, हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य है। ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है जम्मू एंड कश्मीर, सी है गुजरात और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर बनेगा भाई उत्तर प्रदेश। ठीक है, हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है भाई। ठीक है, नॉर्थ यहाँ पे साउथ हो जाएगा, यहाँ पे ईस्ट हो जाएगा भाई, यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। तो हमारे वेस्ट में तो राजस्थान पड़ता है। ठीक है, ईस्ट में कौन सा पड़ेगा, हमारे उत्तर प्रदेश पड़ेगा। संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की। ऑप्शन ए है छोटू राम, बी है हेमचंद्र, सी है नेकीराम और डी है इनमें से कोई ने भी। देखिए इसकी शुरुआत की थी हरियाणा केसरी के नाम से जाने वाले पंडित नेकीराम शर्मा ने भी। ठीक है, इस पत्रिका की शुरुआत की थी, संदेश पत्रिका। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि हरियाणा केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, नेकीराम शर्मा को भी। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा की राजभाषा कौन सी है। निम्न में से हरियाणा की राज्य भाषा कौन सी है। ऑप्शन ए है उर्दू, बी है गुजराती, सी है हिंदी, डी है हरियाणवी। तो हरियाणा की राजभाषा की बात की जाए तो वो हिंदी है भाई। ऑप्शन सी हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हमारे पास, हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री बने। देखिए आपको उसके बारे में बताना है, वो व्यक्ति जो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी थे और क्या बने, उप प्रधानमंत्री भी बने। तो इसका राइट आंसर है चौधरी देवीलाल भाई। चौधरी देवीलाल चौटाला गांव से संबंध रखने वाले। ठीक है भाई, ये हरियाणा के क्या रहे थे, मुख्यमंत्री भी रहे थे और भारत के क्या रहे थे, उप प्रधानमंत्री भी बने थे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है भाई। देखिए अगर मांझी साहिब गुरुद्वारा की बात याद करते हैं तो इसका राइट आंसर बनेगा अंबाला भाई। ये अंबाला में है, हरियाणा में मंजी साहिब के नाम से एक गुरुद्वारा है, वो कैथल में रहेगा आपका, ये बात आपको याद रखनी है। और मांझी की बात की जाए तो वो अंबाला में रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास, अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था। तो ऑप्शन ए है नारनौल, बी है फरीदाबाद, सी है अंबाला, डी है रोहतक। तो पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म भाई कहाँ हुआ था, रोहतक में हुआ था भाई। कहाँ पे हुआ था, रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हम अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के किस भाग में स्थित हैं। ऑप्शन ए है पूर्वी, बी है दक्षिणी, सी है उत्तरी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है भाई दक्षिणी भाग। हरियाणा के दक्षिणी भाग में कौन सी हैं, अरावली। और उत्तरी भाग की बात की जाए तो भाई वहाँ पे कौन सी पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं भाई, हरियाणा के उत्तरी भाग में है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। देखिए आपसे पूछा गया भी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। अगर क्षेत्रफल दृष्टि से बात करते हैं तो सबसे छोटा जिला आता है भाई हमारा फरीदाबाद। ठीक है भाई, सबसे पहले कौन सा आता है, फरीदाबाद, फिर आता है पंचकुला भाई। ठीक है, पंचकुला हमारा दूसरे नंबर पे है, छोटे की तरफ से अगर गिनती करें तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें है पंचकुला, यमुनानगर और पलवल, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर बन जाएगा भाई, इसका आंसर क्या बनेगा, पंचकुला। अगर वैसे ऑप्शन में अगर फरीदाबाद होता तो हमारा राइट आंसर क्या बनता, फरीदाबाद बनता भाई। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चंडीगढ़ शहरी और आधुनिक वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है, इसकी रूपरेखा बनाई थी
ऑप्शन ए है कार्बूजियर, बी है माइकल फ्लैप्स, सी है जॉन जोनाथन और डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है भाई ली कार्बूजियर ने क्या किया था, इसको डिजाइन किया था, ठीक है, और इसको आधुनिक वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण भी माना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर ऐसे ही पूछ लिया जाए भी हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी, वो भी एक नवीनतम वास्तुकला का उदाहरण है, हरियाणा का पेरिस भाई, ठीक है, हरियाणा का पेरिस। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो करनाल को बोला जाता है हरियाणा का पेरिस भाई। न्यूनतम पद्धति से बसाया गया जो नगर है वो कौन सा है भाई, हरियाणा का करनाल है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास, हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। देखिए वर्तमान में अगर बात करें तो हमारे 90 सीट होती हैं विधानसभा की, जिसमें से 17 सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं भाई अनुसूचित जातियों के लिए, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का 22वां जिला बना है। तो ये आंसर आई थिंक सभी को पता होगा कौन सा बना था 22वां जिला भाई, चरखी दादरी। चरखी दादरी के लिए एक बात और याद रखनी है, ये ऐसा जिला है जो किसी अन्य राज्य के साथ क्या नहीं अपनी सीमा शेयर नहीं करता है भाई, किसी अन्य राज्य के साथ। ये बात आपको याद रखनी है, ये एक ऐसा जिला है किसी अन्य राज्य के साथ क्या नहीं करता, अपनी सीमा को शेयर नहीं करता है। और ऐसा ही एक जिला कौन सा है भाई, रोहतक जिला है, ठीक है भाई, वो कौन सा है, रोहतक। तो दो जिले हैं जो किसी अन्य राज्य के साथ क्या नहीं करते भाई, सीमा नहीं बनाते हैं भाई। और एक बात, ठीक है भाई, अगर सीटों की बात की जाए तो आपको एक बात और याद रखनी है, हरियाणा में लोकसभा सीटें 10 हैं और राज्यसभा सीटें कितनी है, 5 हैं, 17 सीट आरक्षित हैं और कुल सीट 90 हैं भाई, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा जो आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है भाई जो हमारा, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक से है, मतलब ये फार्मिस्ट से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन क्या है और इसका क्वेश्चन क्या है भाई, आपको बताना है। जो भाई एक एंटी हाइपर टेंसिव ड्रग है जिसका नाम क्या है, तो टेराजोसिन, ये एक्ट्स कैसे करती है, कैसे काम करती है, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है ब्लॉकिंग अल्फा 1 एंड्रीनोसेप्टर्स, बी है ब्लॉकिंग AT1 रिसेप्टर्स और सी है ब्लॉकिंग बीटा 1 एंड्रेनोसेप्टर्स और डी है ब्लॉकिंग H1 रिसेप्टर। तो भाई ये ब्लॉक करती है अल्फ़ा 1 जो हमारे अल्फ़ा 1 जो रिसेप्टर हैं, ठीक है, उनको क्या करती है भाई, ब्लॉक करती है भाई, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास, द पार्टिकल साइज इज चीफली रिड्यूस्ड इन फ्लूइड एनर्जी मिल बाय। देखिए जो हम बात करते हैं ना मेडिसिन में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है टैबलेट की, तो वहाँ पर एक फ्लूइड एनर्जी मिल का हम प्रयोग करते हैं और ये किस मेथड पे वर्क करती है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है कटिंग, बी है इम्पैक्ट एंड एटीरेशन, सी है इम्पैक्ट और डी है प्रेशर। तो इसका राइट आंसर है भाई, इसका राइट आंसर है क्या भाई, ऑप्शन बी इम्पैक्ट एंड एट्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपको बताना है, एग्जाम्पल ऑफ ओरोमैटेज इनहेबिटेटर। तो इसमें आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है टैमोजैफिन, टेडलाफिल, एक्रोबोस एंड लेट्रोजोल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भाई, ठीक है, ये इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पेरिफेरल न्यूरिटिस इज ए मेजर साइड इफेक्ट। तो आपको बताना है भाई इनमें से कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो ये ऑप्शन है जो एक साइड इफेक्ट बनाते हैं। तो ऑप्शन ए है आपके पास ओटो रिवेस्टेटिन, बी है आइसोनिजाइड, सी है पैराजोसिन और डी है पेनासिलिन। तो ये साइड इफेक्ट देखने को मिलता है भाई किसमें, आइसोनाइजिड में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, विच शेड्यूल डील विद द स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। देखिए शेड्यूल से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और आप अब भी पूछे जाएंगे, तो आपको शेड्यूल जरूर याद कर लेने हैं। तो पूछ रहा है भाई आपसे, भाई कौन सा वो शेड्यूल है जिसमें क्या है भाई, क्या होता है भाई, सर्जिकल ड्रेसिंग के बारे में आपको स्टैंडर्ड जो है वो बताने हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा भाई ऑप्शन सी, शेड्यूल F2 इसके बारे में क्या रखता है भाई, संबंध रखता है इससे। आपके पास अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, द प्रिंसिपल स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में पूछ रहा है, तो उस स्ट्रक्चर को हम कंपोनेंट को क्या बोलते हैं आपको वो बताना है। ऑप्शन ए है सिंपल प्रोटीन, बी है ग्लाइकोप्रोटीन, सी है लाइपोपॉलीसेक्राइड्स और बी है
पेप्टिडोग्लाइकन। तो इसका राइट आंसर बनेगा भाई ऑप्शन डी भाई, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आरएनए में पाए जाने वाला पैरिमिडीन न्यूक्लिक ओवेज क्या है भाई? देखिए आपको बताना है कि भाई जो पैरामिडाइन न्यूक्लियो बेस जो मिलता है आरएनए में वो कौन सा होता है। ऑप्शन ए है थाइमाइन, बी है एडीन, सी है ग्वानिन और डी है यूरेसिल। तो इसका राइट आंसर बनेगा भाई ऑप्शन डी, यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में, जो क्या होता है? एक पैरिमिडाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग में किस प्रकार के रंग को बनाए रखता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बैंगनी रंग भाई। क्या रंग को बनाए रखता है? बैंगनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, न्यूजोल क्या है भाई? देखिए न्यूजोल इनमें से जो ऑप्शन आपको बताना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, अमोनियम परसल्फेट है और खनिज तेल है या सोडियम क्लोराइड है भाई? ये क्या है भाई? खनिज तेल होता है। ये क्या है भाई? खनिज तेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज वाटर सोलेबल विटामिन? तो आपको बताना है भाई इनमें से कौन सा विटामिन क्या है? वाटर सोलेबल है। तो आपका ऑप्शन है विटामिन ए, के, ई, बी। तो आपको पता है जो वाटर सोलेबल विटामिन है वो कौन सा होता है? बी और सी होता है। इसका राइट आंसर रहेगा विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपको बताना है, जो आइबुप्रोफेन किसका व्युत्पन्न है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है पायरोलैक्टिक एसिड, बी है फिनाइल अल्फा मिथाइल एसिटिक एसिड, सी है इंडोल एसिटिक एसिड और डी है आपका एन एरिलिल एंथ्रोनिक एसिड। तो इसका देखिए अगर इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन। अगर सबसे अबंडेंट एलिमेंट की बात करते हैं तो वो कौन सा है भाई? हाइड्रोजन है। कौन सा एलिमेंट है भाई? हाइड्रोजन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, विटामिन डी की कमी का परिणाम क्या है? विटामिन डी की कमी से क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है रितौंधी, रिकेट्स, स्कर्वी या बालों का गिरना। तो इसका राइट आंसर बनेगा बी भाई। रिकेट्स जो रोग है वो किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे संघनतम पदार्थ कौन सा है? आपको बताना है मोस्ट जो डेंसेट मटेरियल है भाई, किसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी इनमें से वो बताना है। तो ऑप्शन ए है प्लेटिनियम, कॉपर, इस्पात या ओसियम। तो आपको याद रखना है भाई ओसियम की जो है डेंसिटी सबसे ज़्यादा डेंस मटेरियल कौन सा रहेगा? ओसियम रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरा छवि बनाने के लिए उपयोग करता है उत्तल लेंस का, ठीक है, उसके बाद है अवतल लेंस का, कंडेंसर लेंस का या इनमें से कोई नहीं भाई। तो अगर देखा जाए तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है भाई। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस क्या करता है भाई? रियल इमेज को स्क्रीन पे बना देता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कन्वर्टेड नेचुरल गैस, कंडक्टेड नेचुरल गैस, कंड्यूस्ड नेचुरल गैस और एक है कंप्रेस नेचुरल गैस। तो इसका राइट आंसर है भाई ऑप्शन डी, कंप्रेस नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि के लिए सत्य है? तो ऑप्शन ए है साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू ए वैक्यूम, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू गैसेज, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू लिक्विड, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू सॉलिड। तो राइट आंसर रहेगा वैक्यूम भाई। जो आवाज़ है, जो ध्वनि है वो वैक्यूम के थ्रू क्या नहीं कर सकती? पास नहीं हो सकती है, बाकी सभी मीडियम में वो ट्रैवल कर सकती है भाई। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा ये ब्लर इमेज है, मैं क्वेश्चन को पढ़ दूंगा। क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में राजा हर्ष का टीला कहाँ स्थित है? तो देखिए इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है नारनौल, सिरसा, थानेसर, इनमें से कोई नहीं। देखिए राजा हर्षवर्धन ने थानेसर को अपनी राजधानी बनाया था और वहीं पर उनका टीला स्थित है भाई। कहाँ पर? थानेसर। और थानेसर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है भाई। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई? तो 1526, 1556, 1761, 1739। तो याद रखना अभी तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। 1556 में हुई थी बेटा दूसरी लड़ाई, ठीक है, वो किसके बीच हुई थी भाई? अकबर और हेमू के बीच हुई थी।
और 1526 में हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, ठीक है। वो कब हुई थी? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी भाई। मुगलों का आगमन बोला जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई है इतिहास की दृष्टि से, ये बात आपको याद रखनी है भाई। उसके बाद है अपने पास अगला क्वेश्चन है अभी, D&C अधिनियम की अनुसूची में जो दवाओं के पैक के आकार के साथ संबंधित है वो सूची कौन सी है, आपको वो बतानी है। तो वो अनुसूची कौन सी है अभी? P1। देखिए अनुसूची P1 किसके साथ संबंध रखती है? जो दवाइयों की जो पैकिंग है उनके लिए जो रेगुलेशन है उनके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, आपको बताना है व्हाट इज साइनोनिम ऑफ राउवोल्फिया। देखिए राउवोल्फिया का एक अन्य नाम है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है हैनबैन, बी है डेडली नाइटशेड लीफ, सी है ग्रीन हेलीबोर और डी है इंडियन स्नेक रूट। तो इसका राइट आंसर है भाई इंडियन स्नेक रूट, ठीक है भाई। उसे क्या बोला जाता है? इंडियन स्नेक रूट बोला जाता है, इसका जो अन्य नाम है भाई। उसके बाद है भाई जो अगला हमारे पास है, कौन सा परीक्षण विशेष रूप से अपरिष्कृत दवा में कार्डियक ग्लाइकोसाइड के स्थानीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए आपको बताना है भाई इनमें से कौन सा टेस्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, हम लोकलाइज ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स इन द क्रूडल ड्रग, उनको लोकलाइज करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए भाई तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है सी भाई। जो बेलजेट टेस्ट है उस टेस्ट का हम प्रयोग करते हैं भाई इसमें ये कार्य करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास भाई, ठीक है। द क्लोरेंट्स आर एडिड इन द प्रोसेस ऑफ शुगर कोटिंग इन वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेप। भाई किस स्टेप में जो कलर है ना उनको शुगर कोटिंग में ऐड किया जाता है? आपको पता है दवाइयों के ऊपर शुगर कोटिंग की जाती है, तो उस आपको बताना है उसमें जो कलर है वो किस में ऐड किया जाता है। तो वो ऑप्शन रहेगा भाई हमारा सब कोटिंग प्रोसेस में हम इसको क्या करते हैं भाई? ऐड करते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी। तो आपको बतानी है अभी किस दिन कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी, ठीक है। अंतरिक्ष की परी कहा जाने वाली कल्पना चावला करनाल से संबंध रखती थी और इनकी मृत्यु हुई थी भाई 1 फरवरी 2003। तो ये बात आपको देख लेनी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास, विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्वी न्यायालय स्थापित किया गया था। देखिए जो पूर्वी न्यायालय पंजाब का विभाजन के बाद अगर बात करें भाई हरियाणा और पंजाब के लिए जो था वो लाहौर हाई कोर्ट होता था, जिसको स्थानांतरण कर दिया गया था कहाँ पर? शिमला में। कहाँ पे कर दिया था भाई? शिमला में। फिर बाद में हरियाणा पंजाब के लिए चंडीगढ़ में उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो हरियाणा और पंजाब दोनों के लिए जो हाई कोर्ट है वो कौन सा है भाई? चंडीगढ़ हाई कोर्ट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रणदीप हुड्डा किस शहर से संबंध रखते हैं भाई? आपको बताना है जो एक्टर रणदीप हुड्डा है उनका संबंध किस शहर से है? तो अंबाला, भिवानी, रोहतक, पानीपत। तो उनका संबंध भाई रोहतक से है। कहाँ से संबंध है भाई उनका? रोहतक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमचंद्र, ठीक है भाई। हेमू के नाम से ये प्रसिद्ध है, हेमचंद्र, जो 1556 में अकबर के साथ लड़ाई करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ठीक है भाई। ये एक नमक के व्यापारी थे जिन्होंने। दोस्तों ये पार्ट 1 था, जल्द ही हम इसका दूसरा पार्ट अपलोड कर देंगे, आपको प्लेलिस्ट में दूसरा पार्ट मिल जाएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।